हाँ जी, सभी को नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय सर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कल की जो रिकॉर्डेड क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने ये देखा था कि राजस्थान के अंदर जो अरावली भौतिक प्रदेश है, उसकी उत्तरी जो अरावली है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है। इसमें हमने देखा था कि इसकी औसत ऊंचाई की बात की थी, हमने इसका विस्तार की बात की थी। इसके बाद में हमने इसकी प्रमुख चोटियां देखी थी, कौन कौन सी चोटियां इसमें पाई जाती है। जैसे बात करें कि रघुनाथगढ़ सबसे ऊंची चोटी थी, जिसकी 1055 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई थी, और कौन सी जिले के अंदर पाई जाती है, वो कौन सी जिले में स्थित है, सीकर के अंदर स्थित है। उसके बाद मालखेत का नंबर आता है। उसके बाद में लोहारगढ़ की बात की थी। उसके बाद में भोजगढ़ आई थी। इसके बाद में हर्ष है, खो है, बैराज है, बाबाई है, बब्बाई है। इस प्रकार की चोटियां हमने कल उत्तरी अरावली के बारे में चर्चाएं की थी। आज की क्लास में देखेंगे जो मध्य अरावली है, इसकी प्रमुख विशेषताएं किस प्रकार है, इसका विस्तार कौन सी जगह से कहां तक। आइए बात करते हैं मध्य अरावली। मध्य अरावली, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। औसत ऊंचाई की बात करें तो इसकी मध्यम अरावली की औसत जो ऊंचाई है वो कितनी है, 700 मीटर है। 700 मीटर के आसपास है। विस्तार की बात करें, सांबर, जयपुर से देवगढ़, राजसमंद तक इसका क्या है, विस्तार है। इसकी बात करें, इसका निर्माण किन चट्टानों से हुआ है, तो बात करें संगमरमर, फिर बात करें इसमें ग्रेनाइट या क्वार्टरजाइट। इन चट्टानों से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। इसका सर्वाधिक जो भाग है कौन सी जगह है, विस्तार की बात करें तो कौन सी जगह, अजमेर और ब्यावर में। अजमेर और ब्यावर में इसका सर्वाधिक क्या है, विस्तार। किस अरावली का, मध्यम अरावली का। औसत ऊंचाई 700 मीटर। विस्तार सांबर जयपुर से देवगढ़ राजसमंद तक। निर्माण संगमरमर, ग्रेनाइट और क्वार्टर चट्टान से। उसका वादा क्वार्टर्स और फाइलाइट प्रकार की चट्टानों से। सर्वाधिक विस्तार की बात करें तो अजमेर और यहाँ पे कौन सी जगह है, ब्यावर के अंदर इसका क्या है, विस्तार है। अब देखते हैं इसकी प्रमुख जो चोटियां हैं वो कौन कौन सी, यानी सर्वाधिक प्रमुख इसकी जो ऊंची चोटियां वो कौन कौन सी है। तो ऊंची चोटियां पहले देखते हैं, जो गोरमजी है, इसमें सबसे ऊंची चोटियां देखते हैं। मध्य अरावली की जो चार चोटियां कौन सी, गौरम जी, मायर जी, तारागढ़ और नागपाड़। गौरम जी की बात करते हैं, जो ये मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जो जो कौन सी है, गौरम जी है। उसके बाद मायर जी है, तारागढ़ है और नागपाड़ है। ये दोनों चोटियां वो कौन सी जगह है, अजमेर में। मायर जी की बात करते हैं तो टोडगढ़, ब्यावर में। और मायर जी की बात करते हैं, ये ब्यावर, पाली और राजसमंद की सीमा पर। ठीक है। तो ब्यावर है, पाली है, राजसमंद की सीमा पर। तो कौन से, गौरम जी, मायर जी की बात है टोडगढ़ ब्यावर में, तारागढ़ और नागपाड़ की बात करें कौन सी जगह है, अजमेर के अंदर। अब इनकी ऊंचाई की बात करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई है गौरम जी की 934 मीटर है। मायर जी की बात करें 933 मीटर है। यानी गौरम जी सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, गौरम जी। यानी क्वेश्चन ये पूछे कि मध्यम अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कौन सी है, गौरम जी। और उसके बाद में बात करते हैं जो मायर जी है, 2 नंबर पे सबसे ऊंची चोटी है। अब इसकी बात तारागढ़ की, तो 873। ठीक है। तो तारागढ़ इसकी जो ऊंचाई की बात करें कितनी है, 873। और जो नागपाड़ है इसकी 795। तो मध्यम अरावली में चार चोटियां पाई जाती है, गौरम जी, मायर जी, तारागढ़, नागपाड़। गौरम जी की बात करें 934, मायर जी की बात करें 933 और 873 की बात करते हैं यहाँ पे तारागढ़, और नागपाड़ की बात करें 795। ये तो दोनों चोटियां कौन सी, अजमेर में ऊपर वाले टोडगढ़ ब्यावर के अंदर। और ऊपर बात करें तो यहाँ पे ब्यावर है, पुष्कर, सॉरी, ब्यावर है, पाली और राजसमंद की सीमा पर। सबसे जो बड़ी बात करें चोटी, सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कौन सी है, गौरम जी, मायर जी, तारागढ़ और नागपाड़। 4 प्रकार की चोटियां मध्य अरावली में पाई जाती है। संपूर्ण अरावली का जो सकड़ा भाग है या इसका सबसे कम विस्तार है, मध्य भाग में है वो, यानी अरावली का सबसे कम विस्तार है कौन सी जगह, मध्य भाग में।
संपूर्ण अरावली का सकड़ा व कम विस्तार मध्य अरावली के अंदर है। ठीक है, अब मध्य अरावली की जो मध्य अरावली, इसके में कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से दर्रे हैं जो कि मध्य अरावली के अंदर स्थित है? सबसे ऊंची चोटी क्वेश्चन पूछेगा मध्य अरावली का, तो गौरमजी चोटी, इसकी ऊंचाई पूछेगा, इन 4 चोटियों का नाम देगा। अब इसको याद कैसे करना है? गौरम मायर, यानी ठीक है, गौरम मायर, इनकी ऊंचाई 934 और 933। तारा और नागपाड़ 873 और 795। अब इनका और देखते हैं। सूत्र की बात करते हैं तो गोमा ताना मत मार, ठीक है, यानी गोमा ताना मत मार। तो गोमा का गौरम जी, माँ का मायर जी, और ताना का बात है तारागढ़ और नागपाड़ी, 4 चोटियां। गोमा ताना मत मार यानी गौरम जी, मायर जी, तारागढ़ और नागपाड़। ऊंचाई की बात करें, 2 चोटी हैं जो 900 से ऊपर है, एक चोटी 800 है, एक चोटी 700 है। ठीक है, तो इसमें 4 चोटियां 3 विस्तार में आ जाएगी, 900 वाली, 800 वाली और 700 की। 795 नागपाड़, मध्य अरावली की सबसे छोटी चोटी। तारागढ़ 873, मायाजी 933 और गौरम जी की बात करें 934 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई है। अब बात करते हैं मध्य अरावली के कुछ दर्रे हैं उनकी। ये मध्यम अरावली के कुछ दर्रे हैं। दर्रे या नाल एक ही बात है। दर्रे और नाल का मतलब ये होता है कि पहाड़ी क्षेत्र से इस एक तरफ से दूसरी तरफ निकलने के लिए सकड़े जो रास्ते होते हैं या तंग जो दर्रे होते हैं, यानी विकेट जो दर्रे, यानी कि जिसमें थोड़ा निकलना मुश्किल हो, वो अभी तो उनको काट के रोड का निर्माण करके उनको आसान बना दिया है। लेकिन जो नाल होते हैं या दर्रे होते हैं वो होते हैं कि पहाड़ी जो है, यानी अरावली जो पर्वत श्रेणी, इसके मध्य में जो छोटा रास्ता था, उसको इस अरावली के एक छोर से दूसरे छोर तरफ जाने के लिए जो रास्ता प्रदान करता था उसको कहते हैं नाल या दर्रा। अब पहले बात करते हैं कच्छा वाली, पीपली, उदाबारी और स्वरूप घाट। ये जो तीनों चारों जो दर्रे हैं, ये चारों दर्रे कौन सी जगह है? ब्यावर में। ठीक है, यानी कच्छा वाली, पीपली, उदाबारी और स्वरूप घाट जो चारों दर्रे हैं कौन सी जगह है? ब्यावर के अंदर है। पीपली घाट की दर्रे की प्रमुख विशेषता यह है कि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। ठीक है, यह जो पीपली जो दर्रा है वह सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है जो मध्य अरावली के अंदर है। कच्छा वाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाटी कौन सी जगह है? ब्यावर के अंदर है, चारों दर्रे। और ये चारों ही जो दर्रे हैं वह ब्यावर को पाली से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, अब जो बरदर्रा है ये भी कौन सी जगह है? ब्यावर में। यानी सर्वाधिक जो दर्रे हैं मध्य अरावली के, सर्वाधिक दर्रे कौन सी जगह मिलेंगे? ब्यावर में मिलेंगे। ब्यावर को बरपाली से जोड़ता है। ठीक है, ब्यावर को बरपाली से जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है? बर दर्रा है। अब इसके बाद जो परवेरिया जो दर्रा है, यानी जो परवेरिया दर्रा है, ब्यावर ब्यावर को किससे जोड़ता है? ब्यावर को मसूदा अजमेर से जोड़ता है। ठीक है, मसूदा अजमेर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? परवेरिया। यानी कि बर दर्रा ब्यावर को बरपाली से जोड़ता है, परवेरिया जो ब्यावर को मसूदा अजमेर से जोड़ा। उसके बाद में जो अगला दर्रा शिवपुरी घाट, ये जो ब्यावर को है विजयनगर से जोड़ता है। किसको? ब्यावर को विजयनगर से। यानी शिवपुरी किसको जोड़ता है? ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। कौन सा? शिवपुरी दर्रा। दर्रे या नाले की बात है, कच्छा वाली, पीपली, उदयबारी, स्वरूपगढ़, ब्यावर को पाली से। सबसे ऊंचाई पर दर्रा पीपली। बर दर्रे की बात करें, ब्यावर को बर पाली से जोड़ता है। परवेरिया ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। शिवपुरी जो घाट है ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। अब बात करेंगे जो सूरा घाट जो दर्रा है या दिवेर दर्रा है, हल्दी घाटी, गौरमजी और कामली घाट जो दर्रे हैं वो किस किस को जोड़ते हैं? और सूरा घाट कौन सी जगह है? ब्यावर में। और ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। ये जो दर्रे हैं, ये नौ दर्रे हैं कौन सी जगह? ब्यावर में। कच्छा वाली, पीपली, उदाबारी, स्वरूप घाट, बर, परवेरिया, शिवपुरी और यहाँ पे सूरा घाट। अब इसमें बात है जो बरदर्रा है, यहाँ से जो NH 25 है वो भी गुजरता है। NH 25 किस दर्रे से होकर गुजरता है? बरदर्रे से। ये जो दर्रे हैं कौन सी जगह है? राजसमंद में। कौन सी जगह है? राजसमंद में।
ये जो दर्रे हैं कौन सी जगह है? राजसमंद में। कौन सी? दिवेर, हल्दीघाटी, गौरमजी और कामलीघाट जो दर्रे हैं कौन सी जगह है? राजसमंद में। अब जो दिवेर दर्रा है यहां से जो है कोठारी नदी का उद्गम होता है। कोठारी नदी का उद्गम होता है किससे? दिवेर जो दिवेर जो नाल है यहाँ से कोठारी नदी का उद्गम होता है। इसके बाद में जो हल्दीघाटी वाला जो दर्रा है, ये हल्दीघाटी जो दर्रा है ये जोड़ता है किसको? राजसमंद को पाली से। राजसमंद को पाली से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? हल्दीघाटी। अब बात करते हैं जो गौरमजी दर्रा है, ये गौरमजी दर्रा मारवाड़ जो जंक्शन है पाली, मारवाड़ जंक्शन जो पाली में है, इसको जो देवगढ़ आमेर है, देवगढ़ आमेर राजसमंद से रेल मार्ग से जोड़ता है। देवगढ़ देवगढ़ के बारे में बात करते हैं। जो आमेट है, आमेट राजसमंद में से रेल मार्ग से जोड़ता है। कामली घाट की बात करें, जो कामली घाट जो दर्रा है वो जोजावर पाली को अजमेर से जोड़ता है। पाली को अजमेर से जोड़ता है, ठीक है। यानी मारवाड़ जो जंक्शन है पाली, उसके अंदर बात करेंगे जो कौन सा दर्रा था? गौरम घाट दर्रा था, जो देवगढ़ और आमेट जो है राजसमंद का, इसको रेल मार्ग की सुविधा प्रदान करता है। कौन सा दर्रा? गौरम जी। अगर इन दर्रों की बात करें, दर्रों में किस प्रकार के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे कौन सा दर्रा कौन से जिले के अंदर। अगर क्वेश्चन केवल क्वेश्चन या तो ये पूछेगा कि कौन सा दर्रा कौन से जिले के अंदर, या पूछेगा इन जिलों को मिलाने की बात करें, तो इसमें जो जरूरी जो दर्रा है, यानी कि क्वेश्चन पूछने की संभावना है पीपली। क्यों पूछेगा? सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रे की बात करें तो कौन सा? पीपली दर्रा सबसे ऊंचाई पर स्थित है। फिर बात करें ब्यावर को पाली से उदाबारी, ये पूछ सकता है। स्वरूप घाट का चांस बहुत कम है। बरदर्रे की बात करें, ब्यावर को बर से जोड़ता है और एनएच से 25 गुजरता है। कौन से? बरदर्रे से। परवेरिया की बात करें, ब्यावर को मसूदा से जोड़ता है। और शिवपुरा की बात करें, ब्यावर को विजयनगर से जोड़ता है। ये शिवपुरा वाला भी पूछ सकता है, परवेरिया पूछ सकता है। सूरत जो है ये ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ता है। दिवेर की बात करें, कोठारी नदी का उद्गम होता है। हल्दी घाटी राजसमंद को पाली से जोड़ता है। गौरम जी जो गौरम घाट है, ये पूछ सकता है कि जो पाली जंक्शन है, मारवाड़ पाली जंक्शन है, कौन सी दर्रे के पास स्थित है? तो कौन सी दर्रे के पास स्थित है? गौरम घाट के पास में। जो मारवाड़ जंक्शन पाली वो देवगढ़ व आमेर राजसमंद के लिए रेल मार्ग प्रदान करता है। कामली घाट की बात करें, जोजावर पाली को अजमेर से जोड़ता है। यानी जोजावर पाली को अजमेर से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? कामली घाट दर्रा। अगर क्वेश्चन ये कहे कि कौन सा क्वेश्चन पूछ सकता है और कौन सा नहीं पूछ सकता, ये थोड़ा कहना कठिन है, क्योंकि जो ये दर्रे है या नाल है, इनमें से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अधिकतर क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कौन सा दर्रा कौन से जिले के अंदर है, यह पूछा जाएगा कौन सा दर्रा कौन सा मार्ग प्रदान करता है। ऐसे पूछे कि मान लीजिए पीपली का सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है, तो कौन सा है? पीपली घाट दर्रा या पीपली दर्रा। ये पूछ ले कि अजमेर को ब्यावर को पाली से जोड़ने वाला बरदर्रा, ब्यावर को मसूदा से जोड़ने वाला परवेरिया, ब्यावर को विजयनगर से जोड़ने वाला शिवपुरा, ब्यावर को भीलवाड़ा से जोड़ने वाला सूरा, कोठारी नदी का उद्गम स्थान दिवेर से। हल्दी घाटी की बात करें तो ये जो हल्दी घाटी है वो राजसमंद को पाली से। गौरम जी की बात करें, मारवाड़ जंक्शन पाली यहीं पर स्थित है। कामली घाट की बात करें, जोजावर पाली को अजमेर से जोड़ने का कार्य करता है। तो ये बात होगी मध्य अरावली की, जिसके अंदर कुछ इसमें दर्रे हैं, कुछ चोटियां हैं। चोटियां से गौरम जी, मायर जी है, नागपाड़ है, और यहाँ पे तारागढ़ जो चोटी है वहां पर स्थित है। कौन से? मध्य अरावली के अंदर स्थित है। गौरम जी सबसे बड़ी चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 934, ठीक है। और मायर जी है, उसकी ऊंचाई 933। और यहाँ पे तारागढ़ की है कितनी थी? 873। और बात करें 797 बात करें, कौन सी थी? नागपाड़, ठीक है। तो ये कुछ मध्य अरावली के दर्रे हैं, कुछ चोटियां हैं, और इसकी प्रमुख विशेषता की हमारी चर्चा हुई है। इसकी बात करें, देवगढ़ पाली से सांबर जयपुर तक इसका विस्तार है। संपूर्ण अरावली में सबसे सकड़ा भाग या सबसे कम विस्तार इसका मध्य अरावली में पूछा जाता है। क्वेश्चन मध्य अरावली का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ आज तक का जो फेवरेट क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि संपूर्ण अरावली का सबसे कम विस्तार कौन से भाग में है? तो सबसे कम विस्तार है मध्य अरावली में। यह बात करें सबसे कम विस्तार किस जिले में है, तो अजमेर और ब्यावर के अंदर का सबसे कम विस्तार है किसका? अरावली का। जो पुष्कर है यहाँ पर अरावली का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो सबसे निचला जो स्थान है, यानी सबसे निम्न यानी सबसे नीचा जो स्थान है, कौन सी जगह? पुष्कर के अंदर इसका सबसे नीचा स्थान है किसका? अरावली का। तो सबसे नीचा स्थान पुष्कर में है, सबसे ऊंचा कौन सा है? गुरु शिखर है।
तो मध्य अरावली के कुछ दर्रे हैं, कच्छावाली है, पिपली है, उदाबारी है, स्वरूप घाट है, बर है, परवेरिया, शिवपुरा है, सूरा है, कोट दिवेर है, हल्दी घाटी है, गोरमजी और मायर सॉरी गोरम घाट है और कामली घाट है। सर्वाधिक दर्रों की बात करें कि मध्य अरावली में सर्वाधिक जो दर्रे हैं, सर्वाधिक दर्रे या नाल कौन सी जगह है? ब्यावर में। ठीक है, पहले नाम था किसका? अजमेर का। अभी वर्तमान में नाम आएगा किसका? ब्यावर का। यानी सर्वाधिक दर्रे या नाल कहाँ पे? ब्यावर के अंदर है। ये बात होगी मध्य अरावली को लेके। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी दक्षिण अरावली को लेकर, जिसका जो विस्तार सबसे ज्यादा है। इसकी जो जीके की बात करें, क्वेश्चन बनने वाले वो भी सर्वाधिक उम्मीद उसमें ज्यादा रहती है, क्योंकि सबसे ऊंची चोटियां भी वहीं पर है, पठारी क्षेत्र भी वहीं पर है। उनका अलग अलग नामों से, जैसे जरगा है उसको किस नाम से जाना जाता है, सर्पाकार पहाड़ियां कौन सी जगह है, बात करें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे निम्नतम चोटी कौन सी है, सबसे बात करें यहाँ पे जो तस्तरी नुमा जो पहाड़ियां वो कौन सी जगह है, इन सभी चर्चा हमारे दक्षिणी जो अरावली का जो पार्टीशन होगा इसमें करेंगे। जब तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।